नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक नहीं है, वो अब चल रहा है। जी हां, लगातार जो है वोटिंग चल रही है। आज चौथा चरण है। इसी बीच हमारे साथ जो है तमाम रिपोर्टर्स, तमाम पत्रकार, हम उनसे मिलते रहते हैं और ये भी जानते रहते हैं कि आखिर धरातल पर चल क्या रहा है। जगह जगह पर चुनाव है, ऐसे में पोलिंग बूथ का हाल और सबसे बड़ी चीज़ उसमें जनता के बीच क्या माहौल है, सबसे बड़ा मुद्दा 2022 विधानसभा चुनाव का क्या होता है, ये सब जानेंगे। आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं सुमेधा पाल द वायर से। जैसा कि आप जानते हैं, द वायर जो है एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम तरीके की आपको खबरें सुनने को मिलती हैं, एक नए प्रारूप में, एक नए रूप में। तो जानेंगे सुमेधा जी से। सुमेधा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, और इवनिंग 4 PM का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें बुलाया और हमसे बात की। बिल्कुल सुमेधा जी, शुरू यहाँ से करते हैं कि जैसे क्योंकि जब हम एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट लोगों के बीच जाते हैं तो लोग तमाम तरीके की समस्याएं सुनाते हैं कि हमें ये नहीं मिला या ये नहीं मिला। हम अलग अलग लोगों से मिलते भी हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, तमाम लोगों से मिलते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आप 2022 में क्या मानती हैं? बिल्कुल, और जो तीनों चीज़ें आपने बताई, मुझे लग रहा है कि यही मुद्दे हैं। हम दिसंबर से, मैं अपनी बात करूं तो मैं दिसंबर से ग्राउंड पर हूं, अलग अलग क्षेत्रों में मैं गई हूं, दौरा किया मैंने, और डिस्ट्रिक्ट बनाम डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्र बनाम क्षेत्र, यही बात निकल कर के आ रही कि बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ साथ जैसे हम रूरल इलाकों में जाते हैं, गांव के इलाकों में जाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से आवारा पशुओं का मुद्दा है और किसानों के मुद्दे, जो हमें एक उम्मीद थी किसान आंदोलन से, जिसका प्रभाव काफी बड़े स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। पर आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार, एक तरह से हम लोगों ने कहा था मीडिया में कि घुटनों पर आ गई थी, और चुनावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 3 जो किसान लॉज थे उनको वापस जरूर ले लिया था। पर आज इतने महीनों बाद भी जो जमीनी हकीकत है किसानों की, वो यही है कि उनके मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। MSP के रेट लोगों को नहीं मिल रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं किसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद जो सरकार से थी वो कहीं ना कहीं ढलती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई जरूर नजर आ रही है। ये मेरा अनुभव रहा है। और जहां तक किसानी की बात होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बड़े स्तर पर होती है, पर कई ऐसे इलाके हैं इधर ईस्टर्न यूपी की तरफ, पूर्वांचल के इलाकों की तरफ, जहां की किसानों की बात नहीं की जाती है। और आप और हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो चुनावी रैलियों के पीछे भागता है, जो कैंडिडेट्स के पीछे भागता है, तो हमने देखा है कि चुनाव एक ऐसा अवसर है, ऐसा त्योहार है हमारे लोकतंत्र का, जब हम जमीनी मुद्दे लोगों तक पहुंचा पाए। तो मेरे हिसाब से ये 2 मुद्दे, रोजगार का मुद्दा और किसानों का मुद्दा, अभी भी बड़े मुद्दे हैं। और काफी नाराजगी दोनों लेवल्स पर भाजपा सरकार के प्रति मुझे नजर आई। नाराज़गी तो है ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वादे किए वो जनता को जुमले नज़र आते हैं, वो तो आपने देखा ही होगा क्योंकि आप लगातार जाती रही हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खास हो जाता है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला प्रदेश है, ऐसे में देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, तो उस चुनाव से 2022 के विधानसभा कुछ अलग लग रहा है कि ये तो एक रूटीन है, ये तो चलते ही रहता है? नहीं, मैं बहुत बड़ा फर्क देख रही हूँ, क्योंकि 2019 तक, जब तक मोदी जी की काफी बड़ी लहर थी और योगी जी की भी लहर थी, और मैं एक खास चीज जो मैंने नोटिस की है अपने पूरे दौरे में, वो ये है कि लोगों ने सरकार को नेताओं की छवि से अलग करके देखने लग गए हैं काफी लोग। चाहे मैं भाजपा समर्थकों की बात करूं, चाहे मैं एक आम वोटर की बात करूं, तो लोग सरकार के साथ लीडरशिप को नहीं जोड़ रहे हैं। तो जिस तरह से मोदी जी का एक पर्सोना बना दिया गया था, एक पर्सनैलिटी बना दी गई थी, उसी लहर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। पर एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि कोविड मिसमैनेजमेंट हो, भले ही बेरोजगार का मुद्दा हो, भले ही किसानी का मुद्दा हो, और बड़े आंदोलन यूपी के लोगों ने लड़े हैं, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो प्रयागराज के युवा हो जो नौकरियों के पीछे, जो रेल भर्ती के पीछे जिन्होंने लाठियां खाई हैं। तो ये मुद्दे जिनकी चिंगारी महज थी 2019 में, ये
इन पिछले 3 सालों में ये मुद्दे बिल्कुल फोर फ्रंट पर आ चुके हैं और ये लड़ाई एक तरह से चुनाव को एक बैटलफील्ड की तरह इन मुद्दों को देखा जा रहा है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता दरअसल मुद्दों पर वोट कर रही है या क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एक छवि के नाम पर, उनकी बड़ी ब्रांड के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है या नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि ये मुद्दे जरूर फोरफ्रंट पर आए हैं, उसके साथ साथ बीजेपी का एक जो एजेंडा रहा है, जो हिंदुत्व की लहर चली है, भले ही वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो मथुरा में या बीफ बैन का मुद्दा हो, मीट बैन की जो उनकी पॉलिसी है, लव जिहाद के केसेस हों, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो, तो इस तरह की कई पॉलिसीज ऐसी भी आई हैं जो मीडिया पर अटैक रहा है। तो इसमें एक क्लियर हिंदुत्व एजेंडा, जो हम लगातार कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को पैटर्न्स दिखाने की कि हम कोई भी मुद्दा बस छोड़कर ना रख दें और एक लोन इंसिडेंट ना दिखा दें, तो जो पैटर्न्स हैं वो ये है कि ये मुद्दे ज़रूर हैं, पर एक हिंदुत्व बनाम इन मुद्दों की राजनीति इन पिछले 3 सालों में इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर सामने आई है, जो 19 के चुनाव थे उतने बड़े स्तर पर वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अच्छा, आपने अभी पश्चिमी यूपी का जिक्र किया और योगी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है कि जनता के किसान आंदोलन से जनता का मूड बदला है, ऐसा आप मानती हैं कि नहीं? क्योंकि जनता में नाराज़गी देखी गई, जो दर्द उन्होंने जो चोटें दी हैं बीजेपी ने, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उन्हें बहुत चोटें दी है, वो दर्द अभी भी महसूस करती है जनता, आप देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन यही बड़ा सवाल है क्योंकि जैसे कोरोना काल की बात मैं कहूँ और किसान आंदोलन की बात करूँ तो गहरी चोटें आम जनता ने उठाई हैं और इन बड़े मुद्दों पर नहीं, बिल्कुल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चाहे वो सिलेंडर का रेट हो, चाहे वो बिजली के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, राशन की बात जो ये सरकार कर रही है वो कितने लोगों तक पहुँचा है, कितने लोगों तक नहीं पहुँचा है, क्या लोग समझ पा रहे हैं कि सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए उन्हें राशन मिल रहा है। तो ये बड़े सवाल थे। तो चोट लोगों ने जरूर गहरी चोट खाई है। काफी जिन तबकों से मैंने बात की वहां नाराजगी है, गुस्सा है और चोट उन्होंने जरूर खाई है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी स्टोरीज देखते हैं, हम ऐसे तबकों में पहुंचे, ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे जहां कोरोना काल की महामारी के बाद, उसकी मिसमैनेजमेंट के बाद, मौतों के बाद भी, बेरोजगारी के बावजूद भी एक अंधभक्ति सी नजर आई है कई तबकों में। मैं ये नहीं कहूंगी कि लहर है वो, पर कई चुनिंदा तबकों में जरूर ऐसी बात है कि विश्वास योगी आदित्यनाथ पर है। और इंटरेस्टिंग चीज वहां नोट करने की ये है कि वो विश्वास जो है वो योगी जी के लिए भी नहीं है उतना, वो हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक विश्वास जो है बीजेपी कई तबकों में कायम करने में सक्षम रही है, मैं मानूंगी। जी, तो फिर एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जैसा मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, कई बार ऐसे उठाया गया कि हाँ राम मंदिर को लेकर वोट मिलेगा, जो है मथुरा को लेकर वोट मिलेगा, ये काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आप ये मानती हैं कि जनता अब इससे उठ चुकी है? कोरोना टाइम का जो समय था, जो कोरोना में लोगों ने देखा कि मंदिर नहीं अस्पताल काम आना है, ये जनता पर एक बहुत बड़ी एक सीख, एक लेसन मिला है, ऐसा आप मान रही हैं इसमें? बिल्कुल, और मैं मथुरा की खास बात जिक्र करना चाहूंगी। मथुरा का जो जन्मभूमि का मुद्दा है, उसे जब जल अभिषेक की बात हुई थी, जब मुद्दा ये बनने की एकदम नेसेंट स्टेज में था, इसकी शुरुआत ही हो रही थी, तब से मैं मथुरा को कवर कर रही हूँ। और एक चीज जो मुझे लगातार महीना दर महीना नजर आई है और बहुत क्लोजली मैंने इसे फॉलो किया, वो यही है कि बीजेपी ने एक चिंगारी जरूर वहां पर लगाई है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया गया, उसे साल दर साल दशकों तक उसको चलाया गया, उसी तरह का ये जन्मभूमि का मुद्दा जरूर है। पर लोगों में जब से अयोध्या के मंदिर की बात हुई, उसके निर्माण की बात हुई है, उसके बाद से लोग ये समझ गए हैं कि मंदिरों को एक प्लैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पोल प्लैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बियॉन्ड जो लोग थे जमीन पर, उन्होंने बोला है मुझे कि ना मस्जिद रोटी देगा ना मंदिर रोटी देगा। तो हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें अस्पताल चाहिए, हमें विकास चाहिए। तो अगर ये सरकार हमें वो मुहैया करवा पाती है तो ये मुद्दा ना ही मंदिर का है ना ही मस्जिद का है। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ सुमेधा जी, जिन्होंने अपनी राय बताई, क्योंकि वो जनता से जब मिलती हैं, जब एक पत्रकार धरातल पर जनता से मिलता है तो वो तमाम तरीके की बातें करता है जो वो अपने नेता से बात नहीं कर पाता, वो पत्रकारों के जरिए कहने की कोशिश करता है। क्योंकि इस समय, इस वक्त का जो माहौल है, जनता पूरी तरह से टूट चुकी है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, बहुत तमाम तरीके की समस्या सबकी अपनी अपनी है, सब जो है पत्रकारों
परिवारों को बताते हैं और ये हम आपको दिखाते भी रहे हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।